अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। कहा था ना कि ना मान रहेगा ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान, हर लंका ढा दी जाएगी, गुरूर का हर बुत गिरा दिया जाएगा। ये अज़म था, ये अज़म है और ये अज़म रहेगा। जी हाँ, हमने गोदी मीडिया की तरह बड़के नहीं मारी, हमने फ़र्ज़ी कहानियाँ नहीं सुनाई और ना ही अफसानी फ़िल्में बनाई। हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस करके दिखा दिया है, वो बुनियानुल मरसूस जिसके बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह की रस्सी में लड़ने वाले एक होकर ऐसे लड़ते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो, फिर ना किसी की ताकत का खौफ और ना ही मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। याद रखो, ये दीवार दुश्मन की गीदड़ भपकियों और हवाई तबाही फिल्मों से टूटने वाली नहीं। कुरान की इसी आयत की तफसीर समझनी है तो आज देख लो अपना हाल। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर समेत कई एयरफील्ड्स, ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज और S-400 दिफाई निज़ाम समेत मुतादिद इंडियन ठिकाने राख हो चुके हैं। झटका इतना जोर का था कि झूठी भारतीय सेना भी एतराफ़ करने पे मजबूर हो गई है। गोदी मीडिया की सर्कस बुरी तरह से पिट कर रह गई है, ना क्रेडिबिलिटी और ना ही कोई असर। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि तुम्हारी सिट्टी गुम होकर रह गई है। तो अब अंदाज़ा हो गया ना कि इस बार पाकिस्तान किस मूड में है। वो कहते हैं ना कि जब से हुआ मालूम कि ये चांद है पत्थर, करता हूँ मैं अब चांद की तस्खीर का मातम, हर हर्फ मेरा करबे मुसलसल की घुटन में, करता है मेरे खाने दिल लगी का मातम। अब खाने दिल लगी का मातम ही करोगे तुम। कहा था ना कि ना करो ना छेड़ो, इस बार तुम्हें चाय नहीं पिलाएंगे। बहुत शोर करते थे कि पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया, पाकिस्तान ने वहाँ हमला कर दिया। तुम्हारी सेना कश्मीर के शहरियों पर प्रोजेक्टाइल जुड़ाकर एंटी एयरक्राफ्ट गनों से उन्हें शूट डाउन करने की प्रैक्टिस कर रही थी, कश्मीरियों को डरा रही थी। फिर इन वीडियो गेम्स को गोदी मीडिया पर रिलीज़ किया जाता था कि पाकिस्तान ने कश्मीर और पंजाब पर हमला कर दिया है। अब तुम्हारी ये सारी वीडियो गेम्स कूड़े के डब्बे में दफन हो गई हैं। जो वीडियोस ISPR ने जारी की हैं, देखो उसमें अपना अंजाम और ज़रा गौर से देखो। वक्त से पहले चिल्ला रहे थे शेर आया और जब शेर आया तो औंधे पड़ गए। ना कोई दिफाई निज़ाम उसके सामने ठहर सका और ना ही तुम्हारे झूठों की शील्ड उसे रोक सकी। जहाँ चाहा जब चाहा हमने हमला करके कहा कि लो मलो अपने माथे पर जिल्लत का सिंदूर। बहुत इतराते थे ना कि हमारे दिफाई निज़ाम को कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, कोई मिसाइल, कोई जेट बच कर नहीं जा सकता। तो देखो उधमपुर, पठानकोट और दूसरी एयरफील्ड्स पर उठते हुए धुएं को, जो तुम्हारे भरम और अरमानों की राख बनकर तुम्हारे माथे पर सज गई है। ओ बेशर्मो, पहले तुमने फ्रांस को बेइज्जत करवाया, फर्स्ट टाइम राफेल किसी जंग में गिरा, फिर तुमने इजराइल को जलील करवाया, अब S-400 तबाह करवा कर रूस की इज्जत बर्बाद कर दी है। अब और किस किस को जलील करवाओगे? लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ये कोई पहली बार थोड़ी है। वो 2019 में तुमने हमें अंडर एस्टिमेट किया था ना, ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था, और जब पाक फ़ज़ाइया ने बंदर के कान और आंखें बंद कर दी तो ये बंदर उछलकर अपने ही हेलीकॉप्टर पर जा पड़ा। अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। इस बार तुमने बंदर के माथे पर सिंदूर लगाकर भेजा, राफेल के इर्द गिर्द नारियल के शुगन तोड़े, मिर्चों और लीमुओं से नज़र उतारी, लेकिन नतीजा क्या निकला? हाँ, आखिर में अपना ही सर फुड़वाया ना। उस वक्त से तुम्हें हम मुसलसल खबरदार कर रहे थे, लेकिन हिंदुत्व की चर्बी ने तुम्हारा दिमाग और आंखें बंद कर रखी थी। तुम ये भी ना समझ सके कि 120 किलोमीटर रेंज के फतह मिसाइल का तजुर्बा हमने दिखाने के लिए नहीं किया, तुम निकम्मों को सबक सिखाने के लिए किया है। अब देखो और सबक सीखो कि कैसे फतह मिसाइल ने तुम्हारी एयर बेसिस को हिट किया है। तुम मासूम शहरियों को टारगेट करके समझते थे कि पाकिस्तान को दबा लोगे, ड्रोन्स भेजकर हमें डरा लोगे, लेकिन हम देख रहे थे, अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। अब वक्त आया है तो अपनी बंदर कट का मज़ा चखो। सिर्फ हम नहीं, तुम्हारे अपने कुछ लोग भी मुसलसल तुम्हें समझा रहे थे, लेकिन तुम गौर करने के बजाय ऐसे लोगों की आवाज़ें बंद कर रहे थे। परवीन सोहनी ने कहा कि भारत के 4 तैयारे गिर चुके हैं, जिनमें राफेल भी शामिल है, तो तुमने उसे बैन कर दिया। करण थापड़ ने आईना दिखाया तो उसका
चैनल ही बंद कर दिया। अब तुम किस किस को बंद करोगे या किस किस को बैन करोगे? तुम्हारी बैंड बजने का वक्त है, जिसे चुपचाप बैठकर सुनो और अपनी इस्लाह करो। और ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों से ना अब जरा बाहर निकलो। तुमने राफेल तैयारों की गॉडजिला फॉर्मेशन भेजी थी। तुम्हारा ख्याल था कि जिस तरह वो फिल्म में गॉडजिला तबाही मचाता है, उसी तरह पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता तुम तबाही मचाओगे। लेकिन पाक शाहीन तुम्हारी सोच से भी आगे निकले। उन्होंने तुम्हारी गॉडजिला फॉर्मेशन को अंडे से बाहर निकलते ही नीस्तो नाबूद कर दिया। न सिर्फ तबाह किया, बल्कि तुम्हारे गॉडजिला पायलट की आवाज़ भी रिकॉर्ड करके दुनिया को सुनाई है, जिसमें वो एतराफ़ कर रहा है कि फ़िज़ा में एक धमाका सुना है और उसका एक साथी गॉडजिला ज़िल्लत की पस्ती में गिर गया है। लेकिन मैंने अपने कल के व्लॉग में भी ये बात की थी कि बेशर्मी और ढिठाई की कोई हद नहीं होती। तुमने आज सुबह फिर पाकिस्तानी एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको पाक शाहीनों ने नाकाम बना दिया और जवाब में बुनियानुल मरसूस के ज़रिए बता दिया कि आहनी ज़रब क्या होती है। अब बैठ कर ना तुम लोग अपने ज़ख्म चाटो। तुम्हारी ये फिल्में और तुम्हारी ये वीडियो गेम्स हम पर असर करने वाली नहीं हैं। तो फिर जो हमने किया उसकी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स दुनिया के सामने रखे हैं। कोई ऐसा दावा नहीं है जिसका सबूत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया चाणक्य की सेना बना हुआ था। चाणक्य के फलसफे के मुताबिक इतना झूठ बोल रहा था कि वो सच लगने लगे। लेकिन वो ये बात भूल गए कि हम 21वीं सदी में मौजूद हैं, जहां ज़माना कबल मसीह के चाणक्य का फलसफा हकीकत को नहीं छुपा सकता। राफेल की तबाही छुपाओगे तो कंपनी का रिकॉर्ड बता देगा। झूठे हमलों का शोर मचाओगे तो दुनिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मांगेगी। लेकिन तुम्हारे पास तो सिवाय गंदी सोच और गलीज ज़बान के अलावा और तो कुछ है ही नहीं ना। बहरहाल इस सर्कस में शामिल कुछ इंडियन सहाफ़ियों ने अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा किया है और गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से ये झूठी खबरें फैलाने पर माफ़ी मांगी है। लेकिन अक्सरियत बेशर्मों की है तुम्हारे यहाँ, जो अभी तक झूठ फैलाने में ही मसरूफ़ हैं। अब मसला क्या है? तो मसला ये है कि 2014 के बाद जब से ये मोदी आया तो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ डेटरेंस बनाने की कोशिश की। इसके लिए नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमला, हाइब्रिड वॉर, फिर वो 5th जनरेशन वॉर समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। अपने आलमी असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की मईशत, खेलों और सोसाइटी को निशाना बनाया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ज़रिए मजहबी और लिसानी फसाद बर्पा करने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो हर चाल नाकाम हुई, हर कोशिश इनके मुंह पर जाकर पड़ी है। अब जबकि मकसद हासिल नहीं हुआ तो फिर फ्रस्ट्रेशन है। 5 दिन से जारी ऑपरेशन सिंदूर हदफ हासिल नहीं कर सका है। इंडिया की फ़ज़ाई और ज़मीनी फ़ौज मार खाकर बिल में घुस गई है। अब ये समंदर के ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ी की भी कोशिशें करने का सोच रहे हैं। अपने बहरी बेड़े विक्रांत को पाकिस्तान की हुदूद के करीब लेकर आए हैं। वैसे हैरत है इनकी अकल पर। कहते हैं कि कराची की पोर्ट तबाह करेंगे, पाकिस्तान की 60% ये कहते हैं कि तिजारत को रोकेंगे, पाकिस्तान की मौशी शारक काटेंगे। अरे बेशर्मो, तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? अभी ये 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं कि तुम्हारी फ़ज़ाइया और बर्री फ़ौज की हमने ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। अब अपने अकलौते बहरी बेड़े के पीछे पड़ गए हो। अगर हिम्मत है तो ज़रा ये भी करके देख लो। लेकिन नहीं, तुम ये नहीं कर सकोगे, क्योंकि कुछ करने के लिए जज्बा और अखलाकी कुव्वत चाहिए होती है, जिसकी रत्ती भर भी अगर तुम्हारे डीएनए में मौजूद होती ना तो आंखें दिखाने के बजाय तुम बातचीत का रास्ता इख्तियार करते, मुसलमानों और कश्मीरियों पर जुल्म से बाज आते। लेकिन मार खाकर भी ये कह रहे हो कि अब के मारो तो लो मार खाओ फिर। लेकिन मार खाते खाते तुमने अपने मुल्क में ही सिखों को मारना शुरू कर दिया है। DGISPR ने यह बताया कि आदमपुर से 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिनमें से 5 अमृतसर में गिरे। लगता है कि पाकिस्तान को डेटर करने में नाकामी के बाद अब सिखों से पाकिस्तान की हिमायत का बदला लिया जा रहा है। यकीनन इसके फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने अपना डेटरेंस कायम कर लिया है। इंडिया को बता दिया है कि कश्मीर में या कहीं भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर चढ़ाई कोई मौसा जी का घर नहीं है। अब भी मौका है,
संभल जाओ, दुनिया की बात पर गौर करो, अपनी गंदी सोच और नापाक अज़ाइम को तर्क कर दो। सबक यह है कि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, नज़रिया है, और नज़रिया ख़त्म नहीं होता, उसने फैलना है। अब ज़रा गौर से सुनो, हमारा उसूल तो बड़ा ही सादा है। कोई हमारी सीमा की तरफ आंख उठा के भी देखे तो हम फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अब अगर कोई हाथ जोड़ ले, पाँव पड़ जाए, तो फिर हमारा दिल पिघल जाता है। कल तक मोदी ये अमेरिका और सऊदी अरब की गोद में बैठे आंसू बहा रहा था। आज कई घंटों की पिटाई के बाद आखिरकार सीज फायर की मेहरबानी हो ही गई। अब आइंदा के लिए अब ज़रा एक मुफ्त मशवरा सुन लो। अगर दोबारा आए ना तो मर्दों की तरह सामने से आके बात करना। ये ना हो कि मार खा के फिर अमेरिका और सऊदी अरब की गोद में छुपने की जगह ढूंढते फिरो तुम। तो तुम्हारी बका इसी में है कि हकीकत तस्लीम करो और अपनी औकात में रहो, वरना वही होगा जो हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।